ज्ञानव्यापी मस्जिद व इसके बनने की कहानी जानने के पहले एक बार आप काशी विश्वनाथ मंदिर के टूटने की कहानी जान लीजिए कि ये कब कब टूटा था। काशी विश्वनाथ मंदिर को सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1194 ईस्वी में ध्वस्त किया था। वो मोहम्मद गोरी का कमांडर था और उसके बाद में करीब 100 साल बाद में एक गुजराती व्यापारी ने इस मंदिर को दोबारा बनवाया। काशी विश्वनाथ मंदिर पर दूसरा हमला जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने 1447 ईस्वी में करवाया था। उसने मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद सन 1585 ईस्वी में अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। सन 1642 ईस्वी में शाहजहां ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश पारित किया, परंतु उस समय हिंदुओं के भारी विरोध के बावजूद शाहजहां मुख्य मंदिर को तो नहीं तोड़ सका, लेकिन उसने काशी के 63 छोटे बड़े मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। मान्यता है कि 18 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का एक आदेश पारित किया था और यह आदेश आज भी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है। फिर सितंबर 1669 में मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह पर ज्ञानव्यापी मस्जिद को बनाया गया। इसके करीब 111 साल बाद इंदौर की मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर ने सन 1780 ईस्वी में मौजूदा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा कुछ मान्यता ये भी है कि अकबर ने 1585 में नए मजहब दीन इलाही के तहत काशी विश्वनाथ मंदिर व ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण करवाया था। मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच में 10 फीट एक गहरा कुआं है जिसे कि ज्ञानव्यापी कुआं कहा जाता है। इसी कुएं के नाम पर ज्ञानव्यापी मस्जिद का नाम रखा गया। स्कंद पुराण में कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से इस कुएं को बनवाया था और अपनी पत्नी पार्वती को यहीं पर ज्ञान दिया था, इसीलिए इस जगह का नाम ज्ञानव्यापी या ज्ञान का कुआं रखा गया था। अब बात करते हैं विवाद के बारे में। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को मंदिर के अवशेष से बनाने का विवाद जो है वो बहुत पुराना है। जब सन 1951 में वाराणसी सिविल कोर्ट में याचिका दायर की गई कि मूल मंदिर को 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया था और जब मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई तो उस मस्जिद को बनाने में मंदिर के अवशेषों का प्रयोग किया गया था। इसलिए उनका कहना है कि यह जमीन हिंदू समुदाय को वापस दी जाए क्योंकि इस पे हिंदू समुदाय का ही हक है। और इस याचिका के तहत द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू भी नहीं होता क्योंकि मस्जिद को मंदिर के अवशेषों से बनाया गया था। अब बात करते हैं कि क्या है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जिस पर कि ज्ञानव्यापी मस्जिद की पूरी दलीलें टिकी हुई है। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उपासना स्थलों को बदले जाने से रोकता है। इस एक्ट के मुताबिक उपासना स्थल 15 अगस्त 1947 को जिस स्थान पर थे वह उसी स्थान पर रहेंगे, यानी कि आजादी के बाद में किसी भी उपासना स्थल को तोड़कर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर चर्च नहीं बनाया जा सकता है। और ये कानून 11 जुलाई 1991 को लागू किया गया था। इसमें कुल 8 सेक्शन है जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 3 के मुताबिक द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 कहती है कि धार्मिक उपासना स्थल को उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा जिस रूप में वह 15 अगस्त 1947 को थे। और इसमें सबसे मुख्य बात तो यह है कि अगर यह सिद्ध भी हो जाता है कि इतिहास में किसी धार्मिक स्थल को तोड़कर किसी दूसरे धार्मिक स्थल का निर्माण करवा गया था, तब भी उसके जो वर्तमान स्वरूप है उसको बदला नहीं जा सकेगा। सेक्शन 4(2) के अनुसार अगर विवाद 15 अगस्त 1947 का पहले का है तब उस पर कोई भी नया मुकदमा नहीं दायर होगा। और अगर उपासना स्थल में बदलाव 15 अगस्त 1947 के बाद में हुआ है तब उसमें याचिका दायर की जा सकती है और सुनवाई हो सकती है। सेक्शन 5 के अनुसार द वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट के कोई भी प्रावधान अयोध्या के राम जन्मभूमि व बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं होगा। सेक्शन 3 के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति सेक्शन 3 का उल्लंघन करता है तब उसे 3 साल की सजा व जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इस केस से संबंधित हिंदू व मुस्लिम पक्ष के कुछ दावे हैं। हिंदुओं के अनुसार मुकदमा सिर्फ मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के लिए दाखिल किया गया है और दर्शन पूजन एक सिविल अधिकार है तो इसे रोका नहीं जा सकता है। मां श्रृंगार गौरी का मंदिर विवादित ज्ञानव्यापी परिसर के पीछे जिसे कि अवैध निर्माण करके बनाया गया था। उनका कहना है कि देश की आजादी से लेकर सन 1993 तक वहां पर पूजा होती थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के वजू खाने में एक शिवलिंग मिला है और वहीं मुसलमानों का कहना है कि वह एक पुराना खराब हुआ फव्वारा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट में आराजी नंबर 5123 एक देवता की जगह मानी गई है। अब इस पर मुस्लिम पक्ष के दावे है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में प्लाट नंबर 5130 पर लगभग 600 वर्ष से ज्यादा समय से मस्जिद कायम है। दोस्तों भी हाल फिलहाल जिला कोर्ट ने मां श्रृंगार गौरी की दर्शन पूजन की याचिका को दाखिल कर लिया और इस पर मुस्लिम पक्ष के दावे को खारिज कर दिया और इसकी अगली जो सुनवाई है वह 22 सितंबर को होनी तय है। दोस्तों इस पूरे विवाद पर हिंदू पक्ष का कहना है कि अलग अलग समय पर अलग अलग मुस्लिम आक्रांता आए और उन्होंने अपने अपनी मर्जी के अनुसार हमारे पूज्य देवी देवता और जिनमें वे निहित थे यानी कि उनके जो धार्मिक स्थल थे और उनके जो धर्म ग्रंथ थे उनको तहस नहस कर दिया।
और इसके इतिहास में प्रमाण भी है और हमारे पास सबूत भी है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजमीन अंसारी का कहना है कि मुस्लिम महिलाएं शुरू से ही सच के साथ है और औरंगजेब के कलंक से काशी विश्वनाथ मंदिर को मुक्त कराना चाहती है और वे मुसलमानों से अपील कर रही है कि जिसका जो हक है उसे वह हक सौंप दे, तभी इस्लाम की इज्जत बढ़ेगी। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है एक बार कमेंट में जरूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब दबाते हुए जाना।